दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश। जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस इस क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर क्या काम आते हैं। तो आज हम ऑपरेटर्स की पहले डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन को देखने के साथ आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के होते हैं और फिर हम उन ऑपरेटरों को एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर यूज ऑपरेटरों का यूज इन प्रोग्रामिंग टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल। सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स का यूज प्रोग्राम को मैनिपुलेट मतलब चलाने के लिए, डेटा एंड वेरिएबल्स को चलाने के लिए किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं या कोडिंग करते हैं, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर 8 प्रकार के मतलब 8 प्रकार के क्या होते हैं, 8 कैटेगरीज के ऑपरेटर्स होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर 8 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें से ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग करने में या प्रोग्राम बनाने में सी लैंग्वेज का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये क्या होते हैं? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इनका यूज किसी भी संख्या को प्लस करने में या माइनस करने में या भाग देने में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें आता है प्लस इक्वल एंड माइनस इक्वल एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वल। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटरों के बाद क्या लगाया गया है, इसमें इक्वल लगाया गया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। और तीसरा ऑपरेटर्स आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर्स आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डबल इक्वल और नॉट इक्वल। ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन को बताते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और नेक्स्ट ऑपरेटर्स आता है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक होता है एंड, जिसको ये इस प्रकार से सिंबल होता है इसका। एक होता है और, ये इस प्रकार से होता है। एंड नॉट का इस प्रकार से होता है। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड पांचवा आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स इस ऑपरेटर के सिंबल ये हैं, ये एंड का, और ये होता है एक्सक्लेमेशन, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। ये क्या होते हैं? ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए। ट्रू एंड फॉल्स, इसमें 2 वैल्यू चलती है, एक तो ट्रू की चलती है, एक फॉल्स की चलती है। इसके आगे नेक्स्ट ऑपरेटर्स होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये होते हैं प्लस प्लस
और माइनस माइनस, ये होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड लास्ट होता है स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और स्टार एंड साइज ऑफ एस कॉमा। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटरों के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटरों का यूज मैथमेटिक कैलकुलेशन कराने के लिए किया जाता है। मैथ और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर प्लस या माइनस की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो अब हम इसी को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं। हेलो दोस्तों अब हम आ गए हमारे डेस्कटॉप पर। अब डेस्कटॉप के अंदर हम करेंगे सी लैंग्वेज की कोडिंग। सी लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम कोडिंग करने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कैसे किया जाता है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब देखिए, अब ये मैंने सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था। अब मैं इसके अंदर एक डेटा टाइप लेता हूँ। मैंने एक डेटा टाइप लिया। अब इसके अंदर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी थी, एंड एक मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 2 रखी थी। अब मैं क्या करता हूँ, printf कमांड चलाता हूँ। ठीक है, printf चलाता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, %d से मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। %d से इसको प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से जाके कंपाइल करूँगा। कंपाइल करके देखते हैं हमारा कोई एरर तो नहीं आया। तो हमने देखा कि कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ से जाके दोबारा रन कराता हूँ इसको। तो हमने देखा कि हमारी 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि हमारे ए वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू थी, 10 वैल्यू थी। तो हमने अभी इसके अंदर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज नहीं किया है। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके देखते हैं। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करने के लिए एक और वेरिएबल्स लेंगे। तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं इसके अंदर। इश्यू सम नाम का हमने ये वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सम इक्वल ए और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, सम प्रिंट कराएंगे। तो देखो हमने ये सम नाम का एक फंक्शन लिया था, एक वेरिएबल लिया था सम नाम का, और हमने अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है प्लस का। अब हम इसको रन कराते हैं। इसके अंदर हम रन कराते हैं। अभी हम इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। अब हमने रन कराया तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अभी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया है और इस सम को यहाँ लिखते हैं इक्वल ए प्लस बी और ये लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि एयर प्लस को अब हमने इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस का यूज किया है। तो हम अब इसका आंसर 12 आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका आंसर 12 है कि नहीं है।
देखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 12 आता है। तो हमारा ये क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हुआ। अब हम इसी के अंदर इसी जगह पर अर्थमेटिक प्लस की जगह माइनस करके देखते हैं। और कितना होता है प्रिंट देखते हैं, कंपाइलर करते हैं F9 से। 8 प्रिंट होता है, तो मतलब 10 में से हो गए तो 8 आ गया। तो इस और इसी जगह पर अब हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देखते हैं किसका कितना आता है। अरे यार, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, कंपाइलर कराते हैं। तो देखो 20 आता है। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया हमने कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज होता है। और अभी आपके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का भी दिखा दिया, अब डिवीजन का भी दिखा देते हैं। ये हुआ डिवीजन। अब इसको F9 से कंपाइल कराते हैं। देखो इसका आंसर आया 5। और मॉड्यूलर का भी दिखा देते हैं आपके लिए। ये मॉड्यूलर 0, क्योंकि रिमाइंडर वो प्राप्त करता है परसेंटेज जिसमें मतलब हम 10 में 2 का भाग देंगे तो इसमें ये 2 का भाग 10 में पूरा पूरा चले जाता है, तो 0 बचता है। तो ये रिमाइंडर वैल्यू प्राप्त होती है इससे। तो इस प्रकार हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करके देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करेंगे और उनकी क्लास भी देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना ला सकें और आपको सी लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करा सकें। तो हमारी ये क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।